हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आप सभी को माता रानी की दिव्य अलौकिक दरबार रत्नक माता मंदिर के दर्शन की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और यदि आप रत्नक माता मंदिर आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में रत्नक के इस माता मंदिर से संबंधित सभी जानकारी एवं तथ्यों को आप सभी के लिए अच्छे से दर्शाया गया है। इस तरह पहुँच सकते हैं माता के दरबार। ट्रेन व सड़क मार्ग द्वारा इस मंदिर के दर्शन के लिए आप भारत के किसी भी कोने से आ सकते हैं। आप झांसी, दतिया व ग्वालियर स्टेशन के माध्यम से यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आप झांसी, दतिया व ग्वालियर के बस स्टैंड पर जाकर रत्नक वाली माता जाने वाली बस के द्वारा श्री रत्नक माता रोड, मध्य प्रदेश पहुंच सकते हैं। हवाई यात्रा के द्वारा रत्नक मंदिर के सबसे नजदीक हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थित है। आप ग्वालियर हवाई अड्डा पर उतरकर आसानी से बस लेकर माता के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। मंदिर की स्थापना रत्नक माता मंदिर रामपुरा गांव से 11 किमी दूर तथा दतिया से 65 किमी दूर स्थित है। यह पवित्र स्थान घने जंगल में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहां हर वर्ष दिवाली दूज पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। नदी से 6 किलोमीटर दूर स्थित रत्नक माता मंदिर की स्थापना लगभग 600 वर्ष पूर्व 17वीं सदी में हुई थी। छत्रपति शिवाजी जब बादशाह औरंगजेब की कैद में थे तब उनके गुरु समर्थ रामदास रत्नगढ़ माता की मडिया में लगभग 6 माह तक रहे थे। यहीं रहकर उन्होंने शिवाजी को छुड़ाने की योजना बनाई थी। औरंगजेब की कैद से छूटकर शिवाजी सबसे पहले रत्नगढ़ आए थे। उसी समय गुरु समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी द्वारा माता की मूर्ति की स्थापना की गई थी। मां रत्नगढ़ के प्रति अंचल सहित सीमावर्ती जिलों के लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। प्रति सोमवार को मां के दरबार में विशाल मेला लगता है। वहीं नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करते हैं। रत्नक माता का इतिहास घने जंगल में सिंध नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पर्वत पर स्थित देवी मंदिर गवाह है कि यहाँ पर राजा रत्नसेन ने देश धर्म की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक मुगलों से लोहा लिया था। राजा शंकर शाह के पुत्र रत्नसेन ने 13वीं शताब्दी 900 वर्ष पूर्व में उसी अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316 से लोहा लिया था, जिसकी वजह से पद्मावती को जौहर करना पड़ा था। रानी पद्मिनी को हासिल कर पाने में असफल अलाउद्दीन की नजर रत्नक की रूपसी राजकुमारी मांडुला के सौंदर्य पर पड़ गई थी। उसे हासिल करने के लिए अलाउद्दीन ने रत्नक पर आक्रमण किया था। रत्नक के राजा रतन सिंह के 7 राजकुमार और एक पुत्री थी। पुत्री अत्यंत सुंदरी थी। उसकी सुंदरता की ख्याति से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने के लिए रत्नक की ओर सेना सहित प्रस्थान किया। घमासान युद्ध हुआ जिसमें रतन सिंह और उनके 6 पुत्र मारे गए। 7वें पुत्र को बहन ने तिलक करके तलवार देकर रणभूमि में युद्ध के लिए विदा किया। राजकुमारी ने भाई की पराजय और मृत्यु का समाचार पाते ही माता वसुंधरा से अपनी गोद में स्थान देने की प्रार्थना की। जिस प्रकार सीता जी के लिए मां धरती में शरण दी थी, उसी प्रकार इस राजकुमारी के लिए भी उस पहाड़ के पत्थरों में एक विवर दिखाई दिया जिसमें वे राजकुमारी समा गई। उसी राजकुमारी की यहाँ माता के रूप में पूजा होती है। यहाँ यह विवर आज भी देखा जा सकता है। युद्ध का स्मारक हजीरा पास में ही बना हुआ है। हजीरा उस स्थान को कहते हैं जहाँ 1000 से अधिक मुसलमान एक साथ दफनाए गए हों। विंसेंट स्मिथ ने इस देवगढ़ का उल्लेख किया है। राजा रत्नसेन ने अपनी बेटी की लाज एवं राजपूत गौरव की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। राजा ने बेटी की रक्षा का भार अपने छोटे भाई कुंवर जू को सौंपकर अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया। जंग में खिलजी के हजारों योद्धा मारे गए जिससे उसे भागना पड़ा था। प्रसिद्ध रत्नक माता के मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले से 63 किलोमीटर दूर मरसैनी गांव के पास स्थित है। बिहड़ इलाका होने की वजह से यह मंदिर घने जंगल में पड़ता है। इसके बगल से ही सिंध नदी बहती है। यहाँ अपनी मन्नतों की पूर्ति के लिए आने वाले लोग 2 मंदिर के दर्शन करते हैं। एक मंदिर है रत्नक माता का और दूसरा है कुंवर महाराज का। मान्यताओं के अनुसार कुंवर महाराज रत्नगढ़ माता के भाई हैं। कहा जाता है कि कुंवर महाराज जब जंगल में शिकार करने जाते थे तब सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकाल देते थे। इसीलिए जब किसी इंसान को कोई विषैला जानवर काट लेता है तो उसके घाव पर कुंवर महाराज के नाम का बंध लगाते हैं। बंध लगाने के बाद वो इंसान भाई दूज दीपावली के दूसरे दिन कुंवर महाराज के मंदिर में दर्शन करता है। यह मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगलों के ऊपर विजय की निशानी है, जो कि 17वीं सदी में युद्ध हुआ था छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच, और तब माता रत्नक वाली और कुंवर महाराज ने मदद की थी क्योंकि डंडा
माता रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज ने शिवाजी महाराज के गुरु रामदास जी को पथरीगढ़ यानी देवगढ़ के किले में दर्शन दिए थे और शिवाजी महाराज को मुगलों से फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया था। और फिर जब पूरे भारत पर राज करने वाले मुगल शासन की सेना जब वीर मराठा शिवाजी की सेना से टकराई तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मुगल सेना को परास्त करने के बाद शिवाजी ने इस मंदिर को अपनी जीत की यादगार के रूप में बनवाया था। यह मंदिर एक विजय घोष की भी याद दिलाता है। विंध्याचल के पर्वत में होने की वजह से इस मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। विंध्याचल पर्वत को मां दुर्गा का निवास स्थान भी माना जाता है। इस मंदिर में विराजमान माता रत्नक का भक्तों में काफी महत्व है। रत्नक माता मंदिर में बनी थी शिवाजी को आजाद कराने की रणनीति। हिंदू स्वाभिमान की रक्षा करने वाले व मराठा साम्राज्य की पताका फहराने वाले महान राजा छत्रपति शिवाजी को एक बार औरंगजेब ने पुत्र समेत धोखे से बुलाकर बंदी बना लिया था। शिवाजी महाराज को आजाद कराने उनके गुरु समर्थ स्वामी रामदास और दादा कोंडदेव महाराष्ट्र से ग्वालियर के पास दतिया के रत्नक माता मंदिर में आकर रहे। रत्नक माता मंदिर में की थी गुरु रामदास ने साधना। रत्नक माता मंदिर में ही समर्थ रामदास और दादा कोंडदेव ने आध्यात्मिक साधना के साथ स्वामी रामदास ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र को आजाद कराने के लिए कूटनीतिक तैयारियां भी इसी मंदिर में रहकर की थी। समर्थ गुरु स्वामी रामदास ने इस मंदिर में 6 महीने तक कठोर साधना की और शिवाजी महाराज को आगरा किले से छुड़ाने की रणनीति बनी। औरंगजेब को भेंट के तौर पर फलों की टोकरियां भिजवाई जाती थीं। रामदास ने इस चीज का फायदा उठाकर पहले तो अपने एक शिष्य को औरंगजेब का विश्वास जीतने के लिए कहा और जब ऐसा करने में वो सफल हुआ तो भेंट स्वरूप औरंगजेब के यहाँ फलों से भरी टोकरियां भिजवाई गईं जो ऊपर से ढकी हुई थी, जिसके तहत स्वामी रामदास के शिष्यों ने जेल में शिवाजी महाराज को भेंट करने फलों की टोकरियां भेजनी शुरू कर दी। कई दिनों की गहन जांच के बाद जब जेल के पहरेदारों को भरोसा हो गया तो एक बार बेहद बड़ी टोकरियों में फलों में छिपाकर कुछ हथियार भी शिवाजी और उनके पुत्र के लिए भेजे गए थे। अपने गुप्तचर से रामदास ने शिवाजी को योजना के बारे में पहले ही सूचना भिजवा दी थी। शिवाजी महाराज ने भी पहले दिन से ही फलों की टोकरियों से कुछ फल लेकर बाकी फलों से भरी टोकरियां बाहर गरीबों में दान के लिए भेजना शुरू कर दी थी। उस दिन जब शिवाजी महाराज को उन टोकरियों में हथियार मिले तो वह संकेत समझ गए और उन बड़ी टोकरियों में अपने साथ अपने पुत्र को बिठाकर गरीबों में फल बांटने के बहाने स्वामी रामदास के शिष्यों को भिजवा दी। स्वामी रामदास के शिष्य उन टोकरियों के वजन से सारा मामला समझ गए और शिवाजी महाराज को उनके पुत्र के साथ आगरा से पार कर ग्वालियर भेज दिया गया। उसके बाद शिवाजी महाराज अपने पुत्र के साथ समर्थ गुरु स्वामी रामदास के पास दतिया पहुंच गए। रत्नक माता मंदिर का करवाया शिवाजी ने जीर्णोद्धार। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रत्नक माता मंदिर पहुंचकर अनुष्ठान कर माता को घंटा चढ़ाया एवं उसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। शिवाजी महाराज के घंटा चढ़ाने के बाद से मंदिर में घंटा चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हो गई और श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पीतल का घंटा चढ़ाने लगे। नवरात्रि के दिनों में श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में कई टन में घंटे चढ़ जाते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत पर सिंध नदी के किनारे जंगल में विराजमान मां रत्नक का दरबार श्रद्धालुओं की आस्था से कई वर्षों से रोशन है। इस मंदिर को सिद्ध माना जाता है, इसलिए यहाँ मन्नतों की पूरी होने की भी चर्चाएं काफी मशहूर हैं। यहाँ पर भक्त अपनी अपनी तरह से मां को श्रद्धा प्रकट करते हैं। कोई नंगे पांव तो कोई जमीन पर लेट लेट कर यहाँ आता है और कोई चवारे होकर माता रानी की 9 दिन तक सेवा करते हैं और 9वें दिन चवारे चढ़ाने पैदल कई कोसों दूर से आते हैं और हर भक्त अपनी मुरादें पूर्ण कर अपने घर खुशियां लेकर वापस लौटता है। ऐसा मां के हर भक्त का कहना है कि मैया अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। मैया भक्तों की हर समस्या को दूर कर उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती। यहाँ पर चढ़ा है देश का सबसे बड़ा घंटा। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिवर्ष सैकड़ों घंटे मां के दरबार में चढ़ाए जाते हैं। मंदिर पर एकत्रित हुए घंटों की पूर्व में नीलामी की जाती थी। वर्ष 2015 में जिला प्रशासन की मंशा पर यहाँ पर एकत्रित घंटों को गलवाकर विशाल घंटा बनवाकर चढ़ाया गया है। लगभग 10 क्विंटल वजन के इस घंटे की नीचे की गोलाई का व्यास 13.5 इंच है। घंटा टांगने के हुक के व्यास की गोलाई 1.8 इंच है। घंटे की एक ओर त्रिशूल, दूसरी ओर बैल के सींग दर्शाए गए हैं। घंटे पर 18 ओम ईव 18 स्वास्तिक चिन्हित किए गए हैं। पूरे घंटे के ऊपर से नीचे तक 9 रिंग बनाए गए हैं। रत्नक माता मंदिर पर नवरात्र 16 अक्टूबर 2015 में देश का सबसे वजनी बजने वाला पीतल के घंटे का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ में आए नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा किया गया। डंडा जिसको 9 धातुओं से मिलाकर बनाया गया है और घंटे की खासियत यह है कि इसको कोई भी बजा सकता है, चाहे 4 साल का बालक या बालिका या फिर 80 साल का कोई बुजुर्ग। इसका लगभग वजन 2 टन है और इसको लटकाने वाले पिलर लगभग 3 टन के हैं। दरअसल मंदिर पर श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाने जाने वाले घंटों की मंदिर प्रबंधन कमेटी नीलामी कराती थी। राजकुमारी एव कुंवर जू की याद में देवी मंदिर बनवाया गया था।
बाद में मंदिर के पास ही मांडुला और उनके चाचा कुंवर जू के छोटे मंदिर भी बनवा दिए गए। तभी से रत्नगढ़ माता एवं कुंवर बाबा की पूजा की जाती है। यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। माता एवं कुंवर बाबा का स्थान चमत्कारिक एवं पवित्र है। रत्नग माता मंदिर दतिया, मध्य प्रदेश। रत्नग माता मंदिर सिंध नदी के तट पर बना सिद्धपीठ है। रत्नग माता मंदिर रामपुरा गांव से 11 किमी दूर तथा दतिया से 65 किमी दूर स्थित है। यह पवित्र स्थान घने जंगल में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ हर वर्ष दिवाली दूज पर हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। रत्नग वाली माता का इतिहास। आत्म बलिदान करने वाली राजकुमारी का मंदिर। यहाँ डाकू भी बड़ी श्रद्धा से चढ़ाते थे घंटा। दतिया की विंध्याचल पर्वत पर रत्नग वाली माता विराजी हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर मरसेनी सिंगटा गांव के पास स्थित है। बिहड़ इलाका होने की वजह से यह मंदिर घने जंगल में पड़ता है। यह स्थान पूर्णतः प्राकृतिक और चमत्कारिक है। साथ ही एक दर्शनीय स्थल भी है, जहां वर्षभर हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप मंदिर के चारों ओर देखने को मिलता है। सभी दिशाओं में जंगल ही जंगल है। उसमें टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई सिंध नदी भी मंदिर की पहाड़ी को लगभग 2 ओर से घेरे हुए है, जो अपने आप में अद्भुत प्रतीत होती है। रत्नग की माता धार्मिक और प्राकृतिक वैभव के साथ साथ ही डकैतों की आराध्य स्थली के रूप में भी विख्यात है। बिहड़, बागी और बंदूक के लिए कुख्यात रही 3 प्रदेशों में फैली चंबल घाटी का डकैतों से रिश्ता करीब 200 वर्ष पुराना है। यहाँ 500 कुख्यात डकैत रहा करते थे। रत्नग वाली माता मंदिर में चंबल इलाके के सभी डाकू बागी इस मंदिर में पुलिस को चैलेंज करके दर्शन करने आते थे, लेकिन इस दौरान एक भी डकैत पकड़ा नहीं गया। चंबल के बिहड़ भी डाकू स्वीकार नहीं करते थे जिसने इस मंदिर में घंटा न चढ़ाया हो। इलाके का ऐसा कोई बागी नहीं जिसने यहाँ आकर माथा न टेका हो। माधव सिंह, मोहर सिंह, मलखान, मानसिंह, जगन गुर्जर से लेकर फूलन देवी ने माता के चरणों में माथा टेककर घंटा चढ़ाकर आशीर्वाद लिया है। ऐसा कहा जाता है इस दौरान मंदिर में कोई भक्त मिला तो डाकुओं ने उनके साथ वारदात नहीं की। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो लाइक करें और इसी तरह के आगे भी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल श्री हरि मिलाप को सब्सक्राइब करें।